नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज फिर आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है बहू भी इंसान होती है, रोबोट नहीं। तो चलिए सुनते हैं कहानी बहू भी इंसान होती है, रोबोट नहीं। अलार्म की आवाज़ सुनकर मेनका की आँख खुल गई। इस समय सुबह के 5 बजे थे। उसका उठने का मन नहीं कर रहा था। उसे कल रात सोने में बहुत देर हो गई थी। ननद ने अपने बेटे का जन्मदिन यहीं अपने मैके में मनाया था। केक से लेकर खाने का सभी सामान घर में उसे ही बनाना पड़ा था। फिर मेहमानों के जाने के बाद रसोई की साफ सफाई और बिखरे सामानों को रखना उठाना करते हुए उसे रात के 1:30 बज गए थे। मेनका फिर करवट बदल कर सो गई। दोबारा जब उसकी आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। वह जल्दी से बिस्तर छोड़कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर जब कमरे से निकली तो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसका स्वागत सासू माँ के तानों से ही होगा और ननद रानी आग में घी का काम करेंगी। मेनका कमरे से निकलकर सीधे रसोई की ओर चली गई। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अपनी ननद की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी सास से कह रही थी, माँ, आपने अपनी बहू को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दिया है। यह समय है बहू के उठने का। अभी तक महारानी जी सो रही हैं। उन्हें इतनी भी चिंता नहीं है कि अगर वह समय पर नहीं उठेंगी तो सास ननद को चाय बनानी पड़ेगी। क्या उसकी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं उसे? इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि वह सुबह घर में सबसे पहले उठे। हर बहू अपनी ससुराल में यही करती है। मैंने देखा है, आप भी तो घर में सबसे पहले उठती थीं। और आजकल की लड़कियों को देखो, उन्हें कोई शर्म ही नहीं है। सूरज सर पर चढ़ाया है और महारानी जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। तुम ठीक कह रही हो मोना, मुझे मेनका की लगाम कसनी पड़ेगी, नहीं तो वह हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। अभी तो नई नई है, तब यह आलम है। थोड़े दिनों बाद तो वह और भी ढीठ हो जाएगी। पड़ोस की मिसेस पाटिल की बहू को देखो, सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे पहले उठ जाती है। एक हमारी बहू है जो 8 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो मेरी बहू ऐसी है और मुझे ऐसी बहू मिली है। मेनका की सास ने अपनी बेटी से कहा, माँ, जब अपना सिक्का ही खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष? लव मैरिज करके लाया है आपका बेटा, तो बहू आपकी इज्जत कहाँ करेगी? मेनका की ननद मोना ने मुंह बनाते हुए कहा। मेनका अपनी सास ननद की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी शादी को 1 साल हो गया था। वह जब से शादी करके ससुराल आई थी तब से लेकर आज तक वह सुबह सबसे पहले उठती है और घर का सारा काम करती है। उसकी सास ने उसके आने के बाद घर में काम करने वाली रानी की भी छुट्टी कर दी। नौकर के नाम पर राधा अम्मा ही थीं, जो सिर्फ बर्तन धोने का काम करती हैं। उनसे ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। रानी जो घर के दूसरे काम करती थी, सासू माँ ने मेनका के आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। मेनका सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। ननद की शादी इसी शहर में हुई थी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ मैके आ जाती, यहाँ खाना भी खाती और रात का खाना पैक करा के भी ले जाती। इस बार उनके बेटे का जन्मदिन भी मैके में मनाए जाने का निर्णय उन्होंने लिया और खाने से लेकर केक तक की जिम्मेदारी मेनका को सौंप दी और यह भी कहा कि ये सब घर में बनेगा। मेनका ने सब खुशी खुशी किया। आज थकान के कारण उसको उठने में देर हो गई तो उसके किए कराए पर सास ननद ने पानी फेर दिया। क्या उसे थकान नहीं लगती? वह भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं। अपनी सास ननद की बात सुनकर मेनका के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कहा कुछ नहीं, अपने को संयमित किया और रसोई में आ गई। उसे अचानक आया देखकर उसकी ननद सकपका गई। मेनका ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने लिए एक प्याली चाय बनाई और उसे लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर सास ने तमक कर कहा, कहाँ चल दी महारानी जी? नाश्ता कौन बनाएगा? माँ जी, मेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। मुझे थकान लगी है, इसका कारण आपकी बेटी है। अब आप लोग अपने लिए नाश्ता बना लीजिए।
मेनका ने कहा और वहाँ से जाने लगी। बड़ों से जबान चलाना, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? मैंने अपने बेटे का जन्मदिन अपने मैके में मनाया है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अभी मेरे माता पिता जिंदा हैं, तुम कौन होती हो मुझे ताना देने वाली? ननद ने गुस्से में कहा, दीदी ये आपका मायका है, या मैं भी जानती हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मुझे भी थकान लगती है, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। आप लोगों ने बटन दबाया और काम हो गया। मैं हर दिन घर का पूरा काम करती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मैंने खुशी खुशी जन्मदिन का सारा काम किया। आप लोगों के बाद मैं सोने गई। आज सुबह नींद जल्दी नहीं खुली तो आप लोगों ने मेरे माता पिता के संस्कारों पर उंगली उठा दी। आप अपनी ससुराल में कितना काम करती हैं, आए दिन यहाँ चली आती हैं, जिससे आपको अपने ससुराल में काम ना करना पड़े। आपने जीजा जी से पैसा लिया और कहा कि आप होटल में जन्मदिन मनाएंगी, पर यहाँ सब कुछ मेरे मत्थे मढ़ दिया। मैंने वह भी किया। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, पर आप तो एहसान मानना दूर मेरे संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। अगर अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलती है तो मुझे अब अच्छा नहीं बनना है। मैं अब उतना ही काम करूंगी जितना आसानी से कर सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं, मेनका ने गुस्से में कहा। बहू ठीक कह रही है, तुम दोनों माँ बेटी खुद तो कोई काम करती नहीं हो, बस दिन भर बैठकर बहू पर हुक्म चलाती रहती हो। वह खुशी खुशी सभी काम करती है जिससे तुम दोनों खुश रहो, पर तुम्हें तो बहू को अपमानित करने का बहाना चाहिए। कल रात सारा काम खत्म करने के बाद बहू अपने कमरे में गई। थकान के कारण आज सुबह उठने में देर हो गई तो तुम दोनों बहू के संस्कार पर उंगली उठाने लगी, जबकि संस्कार तो तुमने अपनी बेटी को नहीं दिए हैं। बहू की माँ ने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना कोई दूसरी लड़की होती तो कब का तुम्हारी बेटी का यहाँ आना जाना बंद करा देती। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, आज के बाद कोई भी बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वह जितना काम करेगी, जितना उतना ही काम करेगी जितना वह आसानी से कर सकती है। मैं सब कुछ देखता रहा लेकिन चुप रहा, पर आज तुम लोगों ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। बहू भी किसी की बेटी है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसकी ससुराल वाले ऐसा व्यवहार करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? और मोना तुम क्या बोल रही हो? तुमको बहू से ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले खुद को देखो, तुम कितना अपने ससुराल वालों की सेवा करती हो, तब अपनी भाभी पर उंगली उठाओ। अगर तुम आज अपनी भाभी के साथ अपने अच्छे संबंध नहीं रखोगी तो कल हमारे न रहने के बाद तुम्हारा मैका खत्म हो जाएगा। आगे जैसा तुम करोगी वैसा तुम पाओगी। इतना कहकर मेनका के ससुर वहाँ से चले गए। मेनका भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चली गई। मेनका की सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। अपने पिता की बात सुनकर मोना के चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ साथ गंभीरता के भाव भी दिखाई देने लगे। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसके पिता ने उसे आईना दिखा दिया। अगर वो अभी भी नहीं बदली तो आगे चलकर उसका मैका उसके लिए पराया हो जाएगा। मोना को अपनी गलती समझ आ गई थी और मेनका की सास भी मन ही मन सोच रही थी, अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब उनकी बहू उनका सम्मान करना छोड़ देगी। यही सोचते हुए मेनका की सास ने अपनी बेटी से गंभीर लहजे में कहा, मोना आज के बाद तुम अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाओगी, अपनी कोई भी जिम्मेदारी बहू पर नहीं डालोगी। अब मैं तुम्हारे किसी भी गलत फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, वरना तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहू की नज़रों में अपना सम्मान खो दूंगी। मैं आज तक जो गलती करती रही अब मैं आगे नहीं करूंगी, वरना एक दिन मेरा बेटा भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू को लेकर के अलग चला जाए तो मुझे इस बुढ़ापे में खुद घर गृहस्थी देखनी पड़ेगी, जो अब मुझसे नहीं होगा। मैंने तुम्हारी बातों में आकर बहू का बहुत अपमान कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी। तुम हर बार हर दिन मैके नहीं आओगी, तीज त्यौहार पर आओगी और अपनी कोई भी जिम्मेदारी बहू पर नहीं डालोगी। मेनका की सास ने गुस्से में गंभीर लहजे में अपनी बेटी मोना से कहा, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर भाभी से माफ़ी मांग लूँगी और आगे से कभी भी उनका अपमान नहीं करूँगी और ना ही उन पर अपना व्यक्तिगत काम करने का दबाव डालूँगी। और हाँ माँ, मैं आए दिन मैके नहीं आऊँगी, और अगर आऊँगी तो यहाँ से खाना ले जाना, खाना बनवा करके ले जाना, ये सारा काम मैं नहीं करूँगी, वरना एक दिन मेरा मैका छूट जाएगा। इसका एहसास पिताजी ने मुझे करवा दिया है।
मोना ने अपनी माँ से गंभीर लहजे में कहा। यही हमारे लिए ठीक रहेगा। मुझे भी बहू से माफ़ी मांगनी होगी। मैंने उसका और उसकी मम्मी पापा का बहुत अपमान किया, उसके संस्कारों पर उंगली उठाई, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। मोना की माँ ने कहा, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, भाभी की कोई गलती नहीं थी। मैं ही उनसे चिढ़ी रहती हूँ क्योंकि भैया ने अपनी पसंद से शादी कर ली। भैया पहले मेरी हर बात मानते थे और बिना मुझसे बताए कोई काम नहीं करते थे। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना मुझसे बताए कर लिया, इस बात को लेकर के मैं भाभी से चिढ़ी रहती थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया को खुश देखकर मुझे भी खुश होना चाहिए था और मैं बात बात पर भाभी से चिढ़ी रहती थी। इसका एक कारण और भी है माँ, भाभी बहुत सुंदर हैं और उनकी सुंदरता से भी मैं ईर्ष्या करती थी और इसीलिए मैं आपको भड़काती रहती थी। आप भी मेरी बातों में आकर भाभी का अपमान करती थी। हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात का एहसास आज मुझे पिताजी ने करवा दिया है। अगर मेरा व्यवहार भाभी के साथ इसी तरह रहा तो ये बात सच है कि आप लोगों के न रहने के बाद मेरा मायके से संबंध छूट जाएगा, क्योंकि माँ बाप के बाद मायका भैया भाभी से ही होता है। भैया तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, भाभी भी मेरा सम्मान करती हैं, लेकिन मैं ही बात बात पर उनसे चिढ़ी रहती हूँ। इसका वही कारण है कि भैया ने बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे सलाह लिए अपनी शादी कर ली, जबकि उन्होंने ऐसा करके कोई गुनाह नहीं किया। गलती उनकी नहीं, मेरी है। मेरे अंदर ईर्ष्या और अहंकार इतना ज़्यादा भर गया कि मैं अपने ही इतने अच्छे मधुर संबंध को खराब करने पर जुट गई और बात बात पर भाभी को अपमानित करती रही। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम्हें यही करना चाहिए था और करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी बातों में आकर बहू का अपमान किया। मुझे भी इसी बात का अफसोस था कि मेरे बेटे ने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, जबकि बहू में तो कोई कमी है ही नहीं है। वो तो देखने में इतनी सुंदर है, संस्कारी है, घर के सारे काम करती है। एक सास को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और मैं बेवजह उस पर नाराज़ होती रहती हूँ। अगर प्यार के दो मुठ्ठे बोल दूँगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर मैं आज बहू से अच्छा व्यवहार नहीं रखूँगी तो कल को जब मेरा शरीर धीरे धीरे और निर्बल हो जाएगा तो वह मेरी इज्जत नहीं करेगी और फिर ऐसे ही मेरा अपमान करती रहेगी। इसीलिए हम दोनों को चल करके बहू से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ माँ, चलिए हम भाभी के पास चलते हैं। इतना कह करके दोनों माँ बेटी मेनका के कमरे की ओर चल पड़ी। यह थी मेरी कहानी, बहू भी इंसान होती है, रोबोट नहीं। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।